हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज हम यूपीपीएससी जीडीसी होम साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। पहली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो बच गए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, है जलने पर कौन सा रेशा पिघलता और टपकता है? तो इसका सही आंसर है नायलॉन। अगला क्वेश्चन, विस्तार कार्यक्रम नियोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विस्तार कार्यक्रम नियोजन में उच्च स्तर के लोगों को शामिल करना चाहिए। कार्यक्रम नियोजन पिछले अनुभव का विश्लेषण, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। नीचे दिए गए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केवल 2। कार्यक्रम नियोजन पिछले अनुभव का विश्लेषण, वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रायोगिक डिजाइन के सिद्धांत हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊपर दिए गए सभी। रिप्लिकेशन प्रतिकृति, रेंडमाइजेशन, लोकल कंट्रोल, यह सभी प्रायोगिक डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के सिद्धांत हैं। अगला क्वेश्चन, गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं को सबसे पहले से आखिरी तक कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, डिंबावस्था, भ्रूणावस्था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले डिंबावस्था, उस पहले 2 डिंबावस्था, फिर भ्रूणावस्था, उसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ओवम, एम्ब्रायो और फीटस। अगला क्वेश्चन, प्लेकेट का वह प्रकार जिसमें कपड़े की पट्टी एक तरफ वस्त्र पर बाइंडिंग की तरह लगाई जाती है और दूसरी तरफ वह पट्टी ओवरलैप के लिए फेसिंग का काम करती है, को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, निरंतर प्लेकेट। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधों में किस पोषक तत्व का निर्माण होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट। किसके संचय के कारण हिपैटिक इंसेफेलोपैथी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अमोनिया। अगला क्वेश्चन, अच्छे विनिर्माण प्रथाओं की संहिता किसको परिभाषित करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, खाद्य संयंत्रों में स्वीकार स्वच्छता संचालन संबंधी आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र फिनिश के चयन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला रेशे का गुण कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रासायनिक संरचना। मानव शरीर में आरएस तत्व कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाल रक्त कणिका में आरएस तत्व पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण के चरणों को व्यवस्थित करें और सही कूट चुनें। मूल्यांकन विधि, सबसे अच्छा विधि चुनें, कार्य का विश्लेषण, काम करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सबसे पहले कार्य का विश्लेषण करें, उसके बाद मूल्यांकन करें उसका, उसके बाद सबसे अच्छी विधि चुनें, उसके बाद लास्ट में काम शुरू करें। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षक का फलों के स्क्वैश और सिरप में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शरीर का माप ऊर्ध्वाधर माप नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। इसका सही आंसर है आस्तीन की परिधि। अगला क्वेश्चन,
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। नियासिन, तो इसका हो जाएगा 3 NAD और NADP 4DS। उसके बाद है पायरिडॉक्सिन, तो इसका हो जाएगा चौथा। पायरिडॉक्सिल फास्फेट, ग्लोसाइटिस जीभ की सूजन, पेरिपिरल न्यूराइटिस परिधीय तंत्रिका विकृति। विटामिन B12 का हो जाएगा 5वें से। मिथाइल कोबालामिन घातक रक्ताल्पता, और ई का हो जाएगा दूसरे से कोएंजाइम A। ये इसका सही आंसर है। देखिए, निम्नलिखित चरणों को इंटीरियर डिजाइन की प्रक्रिया के अनुसार सही क्रम में लगाएं और सही कोड चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले ग्राहक का संक्षिप्त विवरण, उसके बाद अवधारणा विकास, उसके बाद स्थान नियोजन, लास्ट में अंतिम कार्यान्वयन। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में होने वाली डायबिटीज को कहा जाता है। इसका सही आंसर है गर्भकालीन मधुमेह। लेबर पर शुगर फ्री का क्या मतलब है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति सर्विंग 0.5 ग्राम से कम। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? सही कूट का चुनाव करें। अंकुरण एंटीऑक्सीडेंट को कम करता है, प्रेशर पाक क्रिया एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, मेलार्ड प्रतिक्रिया एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, सूखा भूनने से एंटीऑक्सीडेंट को कम करता है, प्रोनिल लाइसिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेड बनाने के दौरान उत्पादित होता है। छठा है, प्रसंस्कृत से अधिक एंटीऑक्सीडेंट कच्चे बैगन में होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दूसरा, तीसरा और पांचवा। प्रेषक पाक क्रिया एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, मेलार्ड प्रतिक्रिया एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ाता है, और प्रोनिल लाइसिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो ब्रेड बनाने के दौरान उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हैकअप का सिद्धांत नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्केटिंग रणनीति स्थापित करना यह हैकअप का सिद्धांत नहीं है। खतरे का विश्लेषण, क्रिटिकल लिमिट स्थापित करना, निगरानी प्रक्रियाएं स्थापित करना, यह सभी हैकअप के सिद्धांत हैं। हैकअप के कुल 7 सिद्धांत बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन, पॉलिएस्टर का व्यापारिक नाम क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, डेक्रॉन। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील कार्यक्रम एक सरकारी योजना भारत के सभी राज्यों में निम्नलिखित वर्ष में आरंभ की गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1995। सामान्यतः हैकअप सिस्टम में कितने सिद्धांत हैं? तो इसके 7 सिद्धांत हैं। देखिए, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, परिवार युवा पीढ़ी के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संबंध में परिवार किसका एक माध्यम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक समाजीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का सिद्धांत नहीं है? इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्तृतता इसका सही आंसर नहीं है। सहयोग एवं भागीदारी, उपयुक्तता, स्पष्टता, यह सभी संचार के सिद्धांत होते हैं। अगला क्वेश्चन, खतरा विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु एक विधि के लिए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, खाद्य सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, इसमें आंसर दिया गया है, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका बस देख रहे हैं आंसर कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। यह सभी, अगर आप किसी भी होम साइंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होम साइंस के क्वेश्चन वही होते हैं। कौन सा किसमें पूछ लिया जाए या हम नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, एक कार्टन का कपड़ा जो प्रमुख रूप से
अपहोल्स्ट्री और ड्रेपरियों में इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बिलोर। इसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। प्रबंधन एक प्रक्रिया है जहां प्रबंधक मानवीय प्रयासों के माध्यम से सहकारी तरीकों से कार्यों को निर्देशित, सृजित और समन्वित करता है। यह परिभाषा किसने दी है? इसका सही आंसर है मैकफारलैंड। गर्भावस्था के संदर्भ में हाइपरमेसिम ग्रेविटेरम क्या है? इसका सही आंसर है अत्यधिक वमन। अगला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। वो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कोलिकैल्सिफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल। यह इसके रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन, एक्रिलिक रेशा मुख्यतः किसको बनाने में उपयोग होता है? इसका सही आंसर है स्वेटर और कंबल। अगला क्वेश्चन, एक्यूट हेपेटाइटिस का सबसे आम नैदानिक लक्षण क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पीलिया। वह दृष्टिकोण जो संयोगात्मक उद्यमों के लिए समुदाय की क्षमता निर्माण में अधिक जोर देता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रक्रिया दृष्टिकोण। धागों के संबंध में डेनियर पद्धति क्या है? ऑप्शन डी निश्चित लंबाई के धागे का वजन। अगला क्वेश्चन, अच्छे अनुसंधान के गुण के लिए सही कूट का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1, 3, 4, व्यवस्थित, तार्किक और पुनः प्राप्त किया जा सके। यह अच्छे अनुसंधान के गुण हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मिलान सही है? विटामिन डी की कमी आंख जीरोसिस, तो यह सही नहीं है। और अगला ऑप्शन है ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन कमी मुंह ग्लोसाइटिस, तो यह इसका सही आंसर है। राइबोफ्लेविन की कमी से ग्लोसाइटिस होता है। विटामिन डी की कमी से तो ऑस्टियोमलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स ये होता है। फोलिक एसिड की कमी से एनीमिया होता है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से झींगा होता है, लेकिन ये आमाशय में नहीं होता है, यह गले में होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से खाद्य रंग को खाद्य पदार्थ में उपयोग हेतु अनुमति प्राप्त है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कार्मोइसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रेशम के लिए सही नहीं है? सही कोट का चुनाव करें। कमजोर अम्लों के प्रति संवेदनशील, सूर्य की रोशनी पड़ने पर रेशे नरम हो जाते हैं, फफूंदी से आसानी से विघटित हो जाते हैं, ऊष्मा का अच्छा चालक, खिंचाव और संकुचन के प्रति खराब प्रतिरोध, रेशम का विशिष्ट गुरुत्व सेल्यूलोज फाइबर से कम होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पहला, तीसरा और पांचवा। पहला, तीसरा, पांचवा। कमजोर अम्लों के प्रति संवेदनशील, फफूंदी से आसानी से विघटित, खिंचाव और संकुचन के प्रति खराब प्रतिरोध, यह रेशम के लिए सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, कार्य सरलीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है? तो पाथवे चार्ट, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। यह कार्य सरलीकरण तकनीकी औपचारिक तकनीक का भाग नहीं है। मेमो मोशन, माइक्रो मोशन, साइक्लिग्राफ, यह सभी औपचारिक तकनीक के भाग हैं। पाथवे चार्ट पेन और पेंसिल तकनीक का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। स्वाद, सुगंध, दिखावट, बनावट। सुगंध का हो जाएगा नाक, स्वाद का हो जाएगा जीभ, और दिखावट का हो जाएगा आंख, और बनावट हो जाएगा त्वचा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन, प्रसव के पश्चात नवजात का पहला रोना क्या संकेत देता है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन है नियमित शोषण का आरंभ। मानवाधिकारों के प्रथम ज्ञात मामले को इस प्रकार जाना जाता है। इसका आंसर है हम्बुराबी के संहिता। मर्सराइजेशन द्वारा कौन सा गुण नहीं बढ़ता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन है ऊष्मा चालकता, यह गुण नहीं बढ़ता। तन्य शक्ति, चमक, रंग, आत्मीयता यह सभी बढ़ते हैं लेकिन ऊष्मा चालकता नहीं बढ़ता। अगला क्वेश्चन, चीज बनाने की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। दबाना, चेंडरिंग, दही जमाना, परिपक्वता, दही पकाना, दही काटना, दही में नमक डालना। इसका सही आंसर है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। सबसे पहले दही जमाना, तीसरा, उसके बाद छठा, फिर पांचवा, दूसरा, सातवां, उसके बाद पहला और चौथा। सबसे पहले दही जमाना, उसके बाद दही काटना, फिर दही पकाना, उसके बाद चेंडरिंग, फिर दही में नमक डालना, उसके बाद दबाना, प्रेसिंग, और लास्ट में परिपक्वता। यह इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, DRI का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्वस्थ व्यक्तियों के लिए आहार की योजना बनाने और उसका मूल्यांकन करने हेतु। अगला क्वेश्चन, मच्छरदानी किस बुनाई द्वारा बनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लीनो बुनाई, या 8 के आकार की होती है बुनाई। उचित समय सारणी से किसका सुधार होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, समय का सदुपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी पेन और पेंसिल तकनीक नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टॉप वॉच तकनीक। यह पेन और पेंसिल तकनीक नहीं है, यह औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आती है। और यह तीनों पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट या पेन और पेंसिल तकनीक के भाग हैं। अगला क्वेश्चन, जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों के 3 तत्व हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अगला क्वेश्चन, गर्भावस्था के संदर्भ में प्री एक्लेम्पसिया किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उच्च रक्तचाप। प्रसार कार्यक्रम योजना के निम्नलिखित चरणों को सूचीबद्ध सही क्रम में कीजिए एवं सही कोड चुनिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले तथ्यों का संग्रह, उसके बाद स्थिति का विश्लेषण, फिर समस्याओं को पहचानना, उसके बाद उद्देश्य निर्धारण, फिर योजना कार्य का विकास, और उसके बाद योजना कार्य का अनुसरण, फिर योजना का मूल्यांकन, उसके सबसे लास्ट में पुनः विचार एवं योजना का पुनरीक्षण। तो हमने सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। कुल 120 क्वेश्चन था, जिसमें से 80 क्वेश्चन थे इसमें अपने सब्जेक्ट के और जीएस के क्वेश्चन थे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।